हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त योगेश शुक्ला। ये हमारी कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग एशिया पार्ट को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को कवर कर चुके हैं। अब अपन लोग एशिया को देखते हैं, ठीक है। तो इन द लास्ट पार्ट वी हैव कवर दिस सेक्शन जो कि है, एंड दिस सेक्शन, ये पूरा सेक्शन कवर कर चुके हैं थ्रू प्रिंटेबल मैप। इस मैप के थ्रू अपन लोगों ने कवर किया था। ओके, इस मैप के थ्रू कवर किया था। इसमें भी अगर ये आपको कंजेस्टेड लग रहा हो, यहाँ पे कौन से आइलैंड है, ये सब आइलैंड कौन है, क्योंकि ये आइलैंड दिए हुए हैं, ये इसका ये ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं। तो वो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा किधर है। तो एक मैं हैंड रिटन दिखाता हूँ, ये वाला सेक्शन जो अपना ये इंडोनेशिया वाला सेक्शन है, इसका मैप के थ्रू। अगर ये आपको अच्छा लगे बनाना, वरना आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये आइलैंड है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ये सुमात्रा है, ऐसे ही वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये है सुमात्रा, ओके। फिर जावा, उसके बाद बाली, सुमात्रा, जावा, बाली। बाली के बाद कौन सा आइलैंड है? लंबोक। लंबोक के बाद सुम्बावा, फिर सुम्बा, यहाँ पे है ये सुम्बा। उसके बाद फ्लोरेस, फ्लोरेस के बाद तिमोर, ठीक है। उसके बाद ये है सुलावेसी, ये देखो ये है सुलावेसी, ये दिख रहा है आपको सुलावेसी। ये तिमोर इधर लास्ट में था, तिमोर, ठीक है। ये जो बाली के बाद जो छोटे छोटे आइलैंड है उनके नाम लिखे हुए हैं, ये लंबोक, ओ, ये है बोर्नियो, ऊपर था मलेशिया, ठीक है, फिर ब्रुनेई। तो अगर आपको ये वाला सेक्शन भी टफ लग रहा हो, ओके, ये वाला सेक्शन, ये देखिए मलेशिया, ब्रुनेई, सब उसको ऐसे डायग्रामेटिक वे में ऐसे बना हुआ। अगर आपको टफ लग रहा हो तो आप इससे बनाइए इस तरह से, ठीक है, एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ काली मट्टन है, ये ब्रुनेई आइलैंड है, ठीक है। अब फिर से देख लेते हैं, ये है सुमात्रा, ये जावा, फिर है बाली, लंबोक, सुम्बावा, सुम्बा, फ्लोरेस, तिमोर, सुलावेसी, ये ब्रुनेई, और ये ब्रुनेई हो गया अपना, ठीक है। ऊपर है ब्रुनेई, मलेशिया, और ये बोर्नियो, बोर्नियो जो कि इंडोनेशिया का पार्ट था, ठीक है, इंडोनेशिया का पार्ट था। ये देखिए यहाँ पे अपना ये बोर्नियो आइलैंड, ओके, ये बोर्नियो जो कि इंडोनेशिया का पार्ट था, ठीक है। आई होप से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। इन द लास्ट पार्ट वी हैव कवर्ड टिल चाइना, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये वाला मैप भी देख लिया था जो हैंडमेड था, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं इंपॉर्टेंट प्लेस और उसकी कैपिटल, मतलब उसके बाद अब देखते हैं जापान। तो फैक्ट लिखते हैं पहले, फिर जापान के मैप को डिकोड करेंगे। तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है, ओके। कैपिटल जापान की टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान में मुख्यतः 4 द्वीप है। जापान जो है ना, मुख्यतः 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योसू। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, जिसको जिसमें लिखना है वो लिख ले, बेहतर होगा दोनों में लिखो। तो हिकोडो, होन्शु, शिकोकू और क्योसू। इसकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए नॉर्थ टू साउथ की। सबसे पहले होक्काइडो आता है, ये है होक्काइडो आइलैंड, जो कि मैप में ऐसे ही लोकेटेड होगा, ये देखो,
ये है होकैडो, होकैडो हो गया। फिर होन्शु, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है। फिर शिकोकू, फिर क्योशु। ठीक है, उसी ये सेम डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इधर अपना, इसमें देखते हैं। ये है, ठीक है। तो होकाइडो, होन्शु, फिर यहाँ पे है शिकोकू, फिर यहाँ पे है क्योशु। ओके। अब इसमें क्या है कि जब हम लोग पढ़ाई करेंगे और सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कुछ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट तो कुछ लोकेशंस आएंगी जो इम्पोर्टेंट है, जो अपने को पता होना चाहिए मैप में कहाँ है। जैसे नागासाकी, योकोहामा, टोक्यो तो कैपिटल ही है, ठीक है, फुकुशिमा और सेंडई। उसके बाद अब देखते हैं नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट। तो नॉर्थ साउथ में याद करने के लिए क्या है, आप देखो ना, आप ये स्टार्टिंग के जो ये है आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड के दो दो अल्फाबेट लिखना, एच के होकाइडो, एच एन होन्शु, सिकोकू का एस आई और क्यू यू का क्योसु का क्यू यू। तो अब इसको हम लोग एबीसीडी अकॉर्डिंग टू एबीसीडी देखते हैं, ठीक है। जो एबीसीडी के हिसाब से जो पहले है वो ऊपर है, मतलब वो नॉर्थ में है, ठीक है। यहाँ एच एस सेम हो रहा है तो यहाँ पे के ओ एन का सेकेंड अल्फाबेट देख लेंगे। तो के एन के पहले के आता है तो ये के ऊपर, तो उसके बाद एस, फिर क्यू, तो के एन एस क्यू, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योशु। ये एक ट्रिक है, आपको इग्नोर करना, आप इग्नोर करो, अपने तरीके से कोई याद कर पा रहे हो उससे याद करो, सबसे अच्छी बात है, वरना आप इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है। एरिया वाइज सबसे बड़ा होन्शु, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, होन्शु, फिर होकाइडो, फिर क्योशु और फिर शिकोको। पहले होन्शु, फिर होकाइडो, फिर क्योशु और शिकोको, ठीक है। ये एरिया वाइज क्रोनोलॉजी है, पहले सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके। अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया ना, आई होप सो आ गया हो। स्पीड भी कम है, अपना नोट डाउन भी करते रहना साथ में। उसके बाद देखते हैं, देखो कुछ जो सिटी है जो एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में फेमस है, ठीक है, या फिर फुकुशिमा, नागासाकी, ये सब क्या बोलते हैं प्लेसेस है जो आप सुनोगे कहीं ना कहीं आगे चल के अपनी प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले सेंडई, सेंडई एक प्लेस है जो कि कहाँ लोकेटेड है, सेंडई होन्शु द्वीप में लोकेटेड है। ये पता होना चाहिए कि होन्शु में लोकेटेड है, ठीक है। मे बी मैचिंग में आ जाएगा, होन्शु हो जाएगा और सेंडई हो जाएगा, आपको मैच करना पड़ेगा। तो ये जो ये वाला पता होना चाहिए अपने को कि सेंडई कहाँ लोकेटेड है, होन्शु में। उसके बाद सेंडई के बाद क्या है, फुकुशिमा। ये प्लेसेस है जो अपने को पता होना चाहिए। सेंडई के बाद फुकुशिमा, फिर टोक्यो। नॉर्थ टू साउथ इसकी क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, ये ऊपर सेंडई है, फिर फुकुशिमा है, फिर टोक्यो है, फिर योकोहामा। टोक्यो इधर है, ये इधर किनारे, ठीक है। फिर योकोहामा, योकोहामा ये टोक्यो के नीचे है, टोक्यो के नीचे क्या है, योकोहामा। ओके भाई, ओके। उसके बाद एक ये नगोया, उसके बाद क्या है ये नगोया, कहाँ है ये, होन्शु में, यहाँ पे लोकेटेड है नगोया। नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है जो कि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। आप एनवायरनमेंट जब अपन लोग देखेंगे उसमें कवर करेंगे ये नगोया क्या है, ठीक है। तो अभी तो बस इतना पता होना चाहिए कि ये जापान में है नगोया। उसके बाद क्योटा, क्योटा कहाँ है, होन्शु में है, जापान में है, ठीक है।
उसके बाद हिरोशिमा, हिरोशिमा नागासाकी है जहाँ पे अमेरिका ने परमाणु हमले किए थे जापान पे। तो हिरोशिमा कहाँ लोकेटेड है? हिरोशिमा भी होन्सू में लोकेटेड है यहाँ पे। ठीक है, ये तो मतलब सर्कल है, एग्जैक्टली इधर उधर भी थोड़ा हो सकता है, बस इसमें अपनी को क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि पहले सेंडाई है, फिर फुकुशिमा है, फिर टोक्यो है, फिर योकोहामा है, फिर नगोया है, फिर क्योटो है, फिर हिरोशिमा है। उसके बाद आइलैंड कौन सा है? सिकोको। इसमें कोई मेजर सिटी नहीं है। ठीक है, बाकी कोई न्यूज में आती तो आप अपने आप से राइट डाउन करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है। उसके बाद क्यूसू में क्या है? नागासाकी। क्यूसू में क्या है? नागासाकी। सारे मेजर प्लेस जनरली होन्सू में ही लोकेटेड है, पर नागासाकी कहाँ है? क्यूसू में लोकेटेड है। ठीक है, अब देखो अपन लोगों ने ये मैप पढ़ लिया है, अब ये इसके नोट्स देखने की मुझे नहीं लगता अब ये जरूरत है। बाकी किसी को देखना है तो ऐसे मैं एक 1 सेकंड का स्टे लेता हूँ यहाँ पे, अपना पॉज करके अपना लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना ये सेम यही है जो यहाँ पे है, अगर आपको मैप में समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखते हैं रिउक्यू, रिउक्यू द्वीप समूह। ठीक है, ओके, एक ये भी लिख सकते हो, एक ओसाका करके शहर है जो कि जापान में है, किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। यहाँ पे कॉटन कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो ओसाका, ये जो ये चीज है ना, ये कहीं ना कहीं अपनी ये वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसमें ओसाका लिख के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और कॉटन इंडस्ट्री आ जाएगा, कॉटन इंडस्ट्री, इसको आपस में मैच करना होगा, तो ये राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद एक देखते हैं क्या है, रियोक्यो। रियोक्यो जूम जूम आउट कर देते हैं थोड़ा, रियोक्यो द्वीप समूह कहाँ है? क्योसू के दक्षिण में, जो क्योसू है द्वीप समूह, क्योसू कहाँ है जापान का? ये है क्योसू, इसके साउथ में लोकेटेड है। क्योसू के साउथ में रियोक्यो द्वीप समूह लोकेटेड है, मैप में भी देख लेते हैं कहाँ है। ठीक है, ये है, ये है अपना होकाइडो, होन्सू, शिकोको, ये है छोटा सा, फिर क्योसू, और यहाँ पे है अपना रियोक्यो द्वीप समूह। यहाँ पे क्या है? रियोक्यो द्वीप द्वीप समूह है यहाँ पे। ठीक है, ये जापान का ही पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ जापान। ओके, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। तो इससे एक, आप जब मैप पढ़ते हो ऐसा नहीं कि आपको फैक्ट याद करना है, जब आप मैप पढ़ते हो तो आपको एनालाइज करना होता है चीजें। ठीक है, अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो इसके आसपास का भी कुछ होगा। ठीक है, कोई आसपास आइलैंड है जो आप पढ़ते हो तो उसमें आपको फिर अपने आप पता चल जाएगा कि ये ईस्ट चाइना सी, ये सब ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक ओशियन वाला पार्ट है, तो ये पता चल जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं इजू द्वीप समूह। इजू द्वीप समूह कहाँ है? ये है जापान में ही है इजू द्वीप समूह, ये है इजू द्वीप समूह। क्या है? इजू द्वीप समूह, जो कि कहाँ है? जापान में लोकेटेड है। इजू द्वीप समूह कहाँ लोकेटेड है? जापान में। तो जापान में कहाँ लोकेटेड है? टोक्यो के, टोक्यो के साउथ में लोकेटेड है। ठीक है, जापान का हिस्सा है। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ज्वालामुखी द्वीपों का समूह, ये सब आप इग्नोर कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, इजू नॉर्थ में है और योक्यू जापान के साउथ में है। तो आई होप से ये हो गया होगा। आगे देखते हैं रूस। आगे क्या है? रूस, रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। मॉस्को है रसिया की कैपिटल। उसके बाद देखते हैं सखालिन द्वीप। सखालिन द्वीप ये क्या है? रसिया में ही है।
जो ये दिख रहा है आपको, ओके, ये दिख रहा है, ये सखालिन द्वीप समूह, सखालिन द्वीप समूह, ये रसिया में ही है। और जो जापान का ये होकाइडो आइलैंड है, ठीक है, इससे एक वाटर स्ट्रेट है यहाँ पे, सोया जल संधि, इसके थ्रू सेपरेट हो रहा है। जल संधियां क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती है, पहले भी लेक्चर में हम लोग देखते हैं, दो लैंड को सेपरेट करती है, दो लैंड को सेपरेट करती है, दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है, ओके। अब देखते हैं सकालिन में, सकालिन द्वीप रूस का आइलैंड है जो जापान के होकाइडो आइलैंड से सोया जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक है। उसके बाद कुरील द्वीप, ये क्यों लिखना है पता होना चाहिए, क्योंकि जापान और रूस में इसको लेके डिस्प्यूट चलता है। ये रूस का आइलैंड है, अभी रूस के अंतर्गत आता है, लेकिन जापान इसके ऊपर अपना मालिकाना रखता होगा, पेश करता होगा। तो यहाँ पे होकाइडो के इधर है, इधर ये है अपना कुरील द्वीप समूह, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट अभी पता होना चाहिए। एक कुरील द्वीप समूह, ये है सखालिन आइलैंड, और यहाँ पे है कामचाटका पेनिसुला। कामचाटका पेनिसुला कहाँ है, ये है रूस, और ये जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये है अपना कामचाटका पेनिसुला। तो आपके पास अगर प्रिंटेबल मैप हो तो आप उसमें अपना फिल करो, कामचाटका पेनिसुला। उसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेलवे, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन, जो कहाँ पे है, व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक। कहाँ से है, व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक। तो आई होप सो आपको रसिया के इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट कंट्री पता चलो, सॉरी इम्पोर्टेंट पार्ट पता चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3 अभी मेजर बताया है, एक है सखालिन द्वीप, फिर कुरील द्वीप, उसके बाद क्या है कामचाटका पेनिसुला, ठीक है। यहाँ पे है अपना सखालिन, यहाँ पे ये है सखालिन, ओके, इतना डैश करने की जरूरत नहीं, यहीं पे अपना छोटा सा लिख लेना सखालिन। उसके बाद कुरील है यहीं पे, और ऊपर है कामचाटका पेनिसुला अपना, ये है कुरील, सखालिन, कामचाटका पेनिसुला। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कंट्री, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग। तो उसके बाद दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल, ठीक है। ये दोनों देखते हैं कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे जापान के 10 साइड में, इधर ये है नॉर्थ कोरिया, ओके, ये है साउथ कोरिया। एक्चुअली इसका मैप जो होगा ना थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा, तो इसके लिए वजह से इसमें थोड़ा नोट्स बनाने ही पड़ेंगे कैपिटल वैपिटल लिखने के लिए, ओके। और भी जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो यहाँ पे ये बीजिंग है, ठीक है, बीजिंग के इधर है, ये नॉर्थ कोरिया, ये है अपना साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, सियोल क्या है, साउथ कोरिया की कैपिटल है। उसके बाद देखते हैं एक कंट्री और बची है, मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलान बटोर, उलान बटोर। इसको कैसे याद करो, ये याद करके रखो, गोलिया, गोलिया को बटोरना, गोलिया बटोरना, इस तरह से याद करोगे अगर आप, ठीक है, गोलिया बटोरना, ये टर्म याद हो जाएगा। तो मंगोलिया, गोलिया और बटोर, तो ऐसे कैपिटल याद करना तो काफी मुश्किल है, बाकी अगर याद हो रहा है तो सबसे अच्छी बात है, वरना इस तरह से एक दो ट्रिक्स बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको सही लग रहा हो तो आप बिल्कुल राइट डाउन करो, वरना इग्नोर करो। उसके बाद ये लैंडलॉक कंट्री है, एशिया में बहुत कम कंट्री लैंडलॉक कंट्री है, तो पता होना चाहिए। एक है लाओस, लाओस हो गई,
लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। मंगोलिया, किसी साइड में अलग से लिख लेना लैंडलॉक कंट्री इन एशिया, उसमें लाओस हो गया, मंगोलिया हो गया। अभी हम लोग जब सेंट्रल एशिया पढ़ेंगे जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसमें भी कई लैंडलॉक कंट्री है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो लाओस हो गया और मंगोलिया हो गया। उसके बाद आर्मेनिया करके भी एक कंट्री अभी आगे देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। ये भी लास्ट में मैं खुद ही लिखवा दूंगा लैंडलॉक कंट्री इन एशिया, ठीक है, करके टॉपिक करके सारी कंट्री लिख दूंगा। लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। सिर्फ रूस और चीन चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। मंगोलिया क्या है? सिर्फ रसिया और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो मैप में देखते हैं मंगोलिया कहाँ लोकेटेड है। ये है मंगोलिया, ये है मंगोलिया। ओके, हाँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे लग रहा होगा कि ये कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, पर ये कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये सिर्फ रसिया और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो इसीलिए वो पॉइंट वहां पे लिखा है कि ये याद होना चाहिए। अगर ये आ जाएगा कजाकिस्तान तो वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। द कंट्री मंगोलिया, द कंट्री मंगोलिया शेयर बॉर्डर बिटवीन रसिया एंड चाइना ओनली एंड हुज कैपिटल आर उलान बटोर। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। तो मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर। आई होप सो ये सेक्शन पूरा हो गया, ठीक है। आज का पार्ट यही एंड करते हैं। इसके बाद अब आगे अपन लोग सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन देखेंगे। सेंट्रल एशिया कहाँ है? ये जो इधर है, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसमें स्थान आते हैं। तो ये वाली कंट्री देखेंगे, इसकी कैपिटल देखेंगे, कौन सी लैंडलॉक है, कौन सी बाकी लैंडलॉक कंट्री का एक लास्ट में टॉपिक करके बता दूंगा कि विच कंट्री इन एशिया इज लैंडलॉक कंट्री। तो अभी आप अपन लोगों ने आज ये वाला सेक्शन कवर कर लिया, ठीक है। कल अपन लोगों ने लास्ट पार्ट में अपन लोगों ने ये वाला सेक्शन कवर किया था। अब नेक्स्ट पार्ट पे अपन लोग ये वाला सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है। फिर ये वाला सेक्शन कवर करेंगे, सारे सेक्शन ऐसे धीमे धीमे करके कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर इसकी एशिया के माउंटेन हो गए और रिवर हो गया, उसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एटलीस्ट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट करिए, बाकी कुछ कमी लग रही तो उसको कमेंट करिए, उसको भी सही किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू गाइस।